हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल देसी इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। इस पार्ट में हम इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे और इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जो है कि क्या है। आज हम हैव के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, हैव का यूज कई जगह पर होता है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज होता है। और इसका यूज हम कैसे करते हैं, आइए चलिए एक बहुत ही इजी तरीके से इसको देखते हैं और सीखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है यूज ऑफ हैव। ठीक है ना। हैव का मतलब होता है रखना, और यहाँ पे हम इसी के अर्थ में इसका यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हैव का मतलब होता है रखना, और जो है कि हैव का यूज यहाँ पर रखने के लिए ही किया जाएगा। यानी कि कोई भी चीज अगर आप अपने पास रखते हैं तो उसके लिए हम हैव का यूज करेंगे, और वो भी वर्ब के रूप में, क्योंकि हैव एक वर्ब है। और यहाँ पे हैव देखिए, मेन वर्ब की जगह पे हमने क्या लिखा, हैव लिखा, फिर ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड है। यदि आपको ऑब्जेक्ट अदर वर्ड या मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ये सब नहीं समझ में आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इंपॉर्टेंट बेसिक वाला जो क्या है प्लेलिस्ट है उसको ओपन करें। ठीक है ना। फोल्डर को ओपन करें और वहां से उसको पढ़ें। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है धैर्य रखो। धैर्य रखो, ऐसा हम लोग कहते हैं कि धैर्य रखो। ठीक है ना। धैर्य जल्दी कोई रख नहीं पाता है, और हम लोग हमेशा कहते हैं धैर्य रखो, धीरज रखो। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि रखने की इंग्लिश क्या है। तो यहाँ पर हमने हैव लिख दिया, और क्या रखो, धैर्य, तो पेशेंस। इसी तरह से ईश्वर में विश्वास रखो। तो सबसे पहले हम रखने की इंग्लिश लिख देंगे हैव, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, और ये स्ट्रक्चर हमेशा आप अपने माइंड में फिट कर लें। ठीक है ना। ये हमेशा आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। फिर लिखा हुआ है हैव फेथ इन गॉड, यानी कि हैव रखिए क्या, विश्वास है। और कब, कहा, इन गॉड, यानी कि भगवान में, भगवान में विश्वास रखिए। फिर है अपने मन में अच्छे विचार रखो। देखिएगा, सेंटेंस बड़ा होता जाएगा, लेकिन यदि आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो बहुत ही इजी से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए, लिखा है अपने मन में अच्छे विचार रखो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, रखने की इंग्लिश लिख देंगे है। ठीक है ना। अब ये तो हो गया, रखने की इंग्लिश हो गई है। उसके बाद से हमको क्या लिखना है, क्या रखना है, अच्छे विचार। ठीक है ना। तो अच्छे विचारों की इंग्लिश हो जाएगी गुड थॉट्स। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट है ये, तो हैव गुड थॉट्स। और कहाँ रखना है, अपने मन में, तो इन योर माइंड, इन योर माइंड। ठीक है ना। अपना अपनी अपने की अंग्रेजी क्या लगेगी, योर लगेगा। तो हैव गुड थॉट्स इन योर माइंड, या हैव गुड आइडियाज भी यहाँ हो सकता है, हैव गुड आइडियाज इन योर माइंड। फिर है अपने मन में बुरे विचार मत रखना। अपने मन में बुरे विचार मत रखना, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मत आ गया, और मैंने पढ़ा रखा है आपको कि डू नॉट यूज होगा, और यदि कभी मत लिखा हो तो नेवर। तो केवल मत आया है, तो हम इसके लिए डू नॉट लगा देंगे। फिर रखना है क्या, है। ठीक है ना, क्योंकि रखने की इंग्लिश है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। फिर क्या मत नहीं रखना है, तो बैड आइडियाज, बुरे विचार, यानी कि रखने का असर किस पे पड़ रहा है, बुरे विचार पर, और यही क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बुरे विचार, बैड आइडियाज, कहा, अपने मन में, तो इन योर माइंड। ठीक है ना। डू नॉट हैव बैड आइडियाज इन योर माइंड। फिर है अपने पास उपयोगी वस्तुएं रखो। अपने पास उपयोगी वस्तुएं रखो। तो सबसे पहले देखिएगा, हमें क्या लिखना है। क्यों, क्योंकि रखने की इंग्लिश सबसे पहले लिखना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो है। अब उसके बाद से क्या है, क्या रखना है, तो उपयोगी वस्तुएं, यानी कि रखने का असर किस पे पड़ रहा है, तो उपयोगी वस्तुओं पर, और यही यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हो जाएगा है यूजफुल थिंग्स। यूजफुल थिंग्स अपने पास, यानी कि अपने साथ। ठीक है ना। तो विथ यू, अपने साथ या अपने पास। ठीक है ना। हैव यूजफुल थिंग्स विथ यू। ठीक है ना। तो आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ सेंटेंस और आगे देखते हैं, तो आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, लिखा है एक अच्छा शब्दकोश रखो। एक अच्छा शब्दकोश रखो। शब्दकोश की इंग्लिश होती है डिक्शनरी। ठीक है ना। मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि एक अच्छा शब्दकोश रखो। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपको मीनिंग हमेशा देखना पड़ेगा, याद करने के लिए, लर्न करने के लिए। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे है, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। और उसके बाद से हमें क्या रखना है, तो एक अच्छा शब्दकोश, एक अच्छा शब्दकोश। तो ए गुड डिक्शनरी, ए गुड डिक्शनरी। फिर है लंबे बाल मत रखो। लंबे बाल
मत रखो। ऐसा क्या कहते हैं लोग, ऐसा कहते हैं लोग कि लंबे बाल मत रखो। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम मत की इंग्लिश लिख देंगे डोंट, या तो हम डू नॉट लिखें या डोंट लिख सकते हैं, लेकिन डोंट को बोलने के लिए यूज कीजिए और लिखने के लिए डू नॉट ही लिखिएगा, क्योंकि डू नॉट क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, और बोलने के लिए डोंट हम बोल सकते हैं। तो डोंट, ठीक है ना। फिर क्या रखना है, देखिएगा हैव, तो हैव हो गया। फिर क्या है, क्या रखना है, तो लंबे बाल। रखने का असर किस पे पड़ रहा है, तो लंबे बाल, तो हो जाएगा लॉन्ग हेयर। डोंट हैव लॉन्ग हेयर, ठीक है ना। फिर है अपने पास अनुपयोगी वस्तुएं मत रखना, अपने पास अनुपयोगी वस्तुएं मत रखना। ऐसा लोग कहते हैं कि जो आपके उपयोग का नहीं है, यानी कि अनुपयोगी है, उसको अपने पास मत रखना। तो हो जाएगा, सबसे पहले हम मत की इंग्लिश लिख देंगे डोंट, ठीक है ना, डोंट। फिर क्या रखना, रखने की इंग्लिश हमको लिखना है, ठीक है ना, है। और फिर क्या रखना है, नहीं रखना है अनुपयोगी वस्तुएं, यानी कि यूजलेस थिंग्स, यूजलेस थिंग्स। और किसके पास, अपने पास, तो विथ यू, ठीक है ना। अपने पास की इंग्लिश हो जाएगी विथ यू, या अपने साथ कहिए, बात एक ही हुआ। इसको हम ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, हैव की जगह पे कीप रख सकते हैं, क्योंकि कीप का मतलब भी रखना ही होता है। तो हो जाएगा डोंट कीप यूजलेस थिंग्स विथ यू, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है और लास्ट सेंटेंस है, अपने पास एक लाल कलम रखिए। अपने पास क्या रखिए, एक लाल कलम रखिए। मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं और उसी समय कॉपी चेक करना है, या किसी काम के लिए रेड पेन हम खोज रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, किसी से मांग रहे हैं, तो आप लोग कह सकते हैं कि अपने पास एक लाल पेन रखिए, लाल कलम रखिए सर, ठीक है ना, ऐसा आप कह सकते हैं। तो देखिएगा, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सबसे पहले रखने की इंग्लिश हम लिख देंगे है, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। तो है, और क्या रखिए, तो एक लाल कलम, तो हो जाएगा अ रेड पेन। और कहा, तो अपने पास, तो विथ यू, या कीप अ रेड पेन विथ यू, ठीक है ना। तो आई होप ये सारा सेंटेंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आए, और यदि आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत ही जल्द मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से, बेटर तरीके से आपको क्या करूंगा, इंग्लिश सिखाऊंगा, बोलना भी, लिखना भी और पढ़ना भी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस वाले में ही, और बहुत सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे वहां पर, ठीक है। धन्यवाद।